एज यू गाइज ऑलरेडी नो कि आजकल नो टाइम लिमिट वाला अनलिमिटेड टाइम वाला बहुत ही पॉपुलर हो रहा है वो फीचर। जो आप देखिएगा तो FTMO ने भी रिमूव कर दिया एंड माई फॉरेक्स फंड भी दे आर सून गोइंग टू रिमूव। मंडे से उसका अनलिमिटेड टाइम होने वाला है उनके चैलेंज पर। तो आज के इस वीडियो पर मैं उसी तरह एक प्रोफॉर्म के बारे में बात करूंगा जिसको bespoke फंडिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे bespoke फंडिंग प्रोग्राम के बारे में, विच वॉज वन ऑफ द रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम मेनी ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स। तो bespoke शुरू हुआ था लास्ट ईयर का सितंबर में एंड करेंटली दे हैव 1000+ ट्रेडर्स एंड जिस पर 250+ जैसा फंडेड ट्रेडर है। एंड अगर आप उनका ट्रस्ट पायलट देखिएगा तो दे हैव 4.8 स्टार का रेटिंग है विद रिव्यूज ऑफ 281 समथिंग। एंड आगे बढ़ने से पहले आपने थंबनेल पर देखा ही होगा, वी आर डूइंग अ गिव अवे ऑफ 4 अकाउंट, 410 के अकाउंट। 2 इस वाले चैनल पर रख दूंगा, 2 इंग्लिश वाले चैनल पर रख दूंगा। तो इसको पार्टिसिपेट करने के लिए पहला कंडीशन है आपको, ऑफ कोर्स आप जानता ही है पहला कंडीशन मैं क्या देता हूँ, आपको सब्सक्राइब करना होगा, चैनल को फॉलो करना होगा एंड लाइक करिए एंड कमेंट करिए एंड हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो कर दीजिए प्लीज़। तो चलिए फिर देखते हैं व्हाट आर देयर प्रोग्राम्स। bespoke में आपको 3 तरह का प्रोग्राम्स दिख जाएगा। फर्स्ट इज क्लासिक एंड दूसरा है रैपिड एंड तीसरा है 1 स्टेप चैलेंज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिक चैलेंज को, जो कि 2 स्टेप वाला प्रोग्राम है जहां पर आपको 2 फेज में चैलेंज को पास करना होगा, तभी जाकर के आपको फंडेड अकाउंट दिया जाएगा। एंड दिस आर द अकाउंट साइजेस एंड फीस, जो कि थोड़ा महंगा पड़ता है कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स। तो चलिए फिर देखते हैं इंडिया वेबसाइट की प्रोग्राम्स का रूल्स, ये सब को हम लोग देखेंगे। तो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म विद नो टाइम लिमिट bespoke फंडिंग। तो आप इनके डिस्कॉर्ड ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी उनका कम्युनिटी है जहाँ पर ज्वाइन करके आप सपोर्ट ये सब ले सकते हैं। एंड दे हैव अ लाइव चैट एज वेल, जो कि काफ़ी फास्ट है, विच आई कैन शो यू। मैंने अभी ऑलरेडी भेज कर रखा था एक बार चेक करने में। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार भेज देता हूँ, प्लीज़ हेल्प समथिंग ना। दे विल रिप्लाई यू वेरी फास्ट, रिप्लाई बहुत जल्दी करता है, देख रहे हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू? तो दिस इज़ इट, लीव इट फॉर नाउ, यू कैन चेक इट वंस बाय योरसेल्फ। तो यहाँ पर आपको 3 तरह का चैलेंज देखने को मिल जाएगा। क्लासिक वाला डिस्कस करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो $100,000 का अकाउंट आपने ले रहा है पकड़ो, तो आपको लेवरेज यहाँ पर क्लासिक चैलेंज पर 1:60 का लेवरेज मिलेगा। मिनिमम ट्रेडिंग डेज रहेगा यहाँ पर 3 डेज़ का। 3 डेज़ का मिनिमम ट्रेडिंग डेज होना पड़ेगा आपको चैलेंज को पास करने के लिए, या फिर एक फेज़ से दूसरा फेज़ में जाने के लिए। इट इज़ अ 2 स्टेप चैलेंज। तो मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज है यहाँ पर, नो टाइम लिमिट, मैक्सिमम कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो फेज़ 1 का आपका टारगेट है यहाँ पर 8% का। 8% का प्रॉफिट टारगेट आपको अचीव करना होगा फेज़ 1 में। एंड फेज़ 2 में इफ़ यू पास दिस 8% का टारगेट आप अचीव कर लेगा, तब जाकर के आप फेज़ 2 में जाएगा। तो फेज़ 2 में आपको 5% का टारगेट रहेगा। एंड यहाँ पर मैक्सिमम लॉस आपको मिलता है 10% का। तो 10% इज़ द मैक्सिमम लॉस। आपको फेज़ 1 में 8% अचीव करेगा तो आपको नया अकाउंट दिया जाएगा। एंड अगेन तो आप 5% फिर से आपको अचीव करना पड़ेगा फेज़ 2 में। ना मैक्सिमम डेली लॉस आपको यहाँ पर रहेगा 5% का, विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे। बैलेंस बेस में कैलकुलेट किया जाता है। एंड प्रॉफिट स्प्लिट आपको यहाँ पर 80% का मिलेगा। एंड वीकेंड होल्डिंग यहाँ पर अलाउड है। रिफंडेबल फ़ी, रिफंड होता है आपको फीस, जो आपने जो भी फ़ी पे कर रहा है, दैट इज़ रिफंडेबल फ़ी एंड इट विल रिफंडेड विथ योर फर्स्ट पे आउट। So this is it for the classic challenge. Let me go to the rapid challenge. Rapid challenge and classic challenge, they are pretty similar. It's just rapid challenge में क्या है, कुछ हटा दिया है, कुछ लगा दिया है एडिशनल। तो यहाँ पर चैलेंज में आपको लेवरेज यहाँ पर 1:100 का मिलता है। क्लासिक चैलेंज पर आपको 1:60 का मिलता था। तो रैपिड चैलेंज पे एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको यहाँ पर 0 का मिलता है। क्लासिक में आपको 3 डेज़ का मिनिमम ट्रेडिंग डेज था। तो सिंस मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे नहीं है, तो दैट्स वाई दे आर सेइंग इट्स रैपिड। तो मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पर नो टाइम लिमिट, कोई टाइम लिमिट नहीं है। टारगेट को अचीव करने के लिए आप जब भी चाहे अपने पेस में अचीव कर सकते हैं। तो फेज़ 1 में आपका टारगेट रहेगा 8% का, फेज़ 2 में टारगेट रहेगा 5% का, विच इज़ वेरी सेम टू द क्लासिक चैलेंज। एंड मैक्सिमम लॉस यहाँ पर आपको रहेगा 8% का। तो
तो 8% का आपको मैक्सिमम लॉस रहेगा, विच इज़ 2% लेस कंपेयर टू द क्लासिक चैलेंज। क्लासिक चैलेंज में 10% का लॉस लिमिट था। तो रैपिड चैलेंज पे आपको मैक्सिमम डेली लॉस रहेगा 5% का, विच इज सेम बैलेंस बेस में कैलकुलेट किया जाएगा। प्रॉफिट स्प्लिट आपको 80% का मिलेगा। वीकेंड होल्डिंग यहाँ पर अलाउड है। अगेन यहाँ पर फीस जो रिफंडेबल फी है, इट विल बी रिफंडेड विथ योर फर्स्ट पे आउट। एंड दिस आर द अकाउंट साइजेस अवेलेबल एंड दिस आर द प्राइस refundable fees that you will need to pay in rapid challenge. Classic challenge से थोड़ा सस्ता पड़ता है रैपिड चैलेंज जो। Now let's look at the one step challenge, जहाँ पर आपको एक ही फेस में चैलेंज को पास करना होगा। वन फेस प्रोग्राम, एक ही चैलेंज पास करेगा तो आप डायरेक्टली फंडेड अकाउंट ले सकता है। तो आपको यहाँ पर लेवरेज मिलेगा 1:10 का, एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज रहेगा 0, एंड फेज 1 यानी कि लाइक उस फेज का, उस चैलेंज का टारगेट रहेगा 10% का, मैक्सिमम लॉस रहेगा 5% का, मैक्सिमम लॉस रहेगा 5% का। 5% का लॉस में आपको 10% अचीव करना है। तो रिस्क टू रिवार्ड एक्सपेक्टेशन देखिएगा तो इट गोज अराउंड लाइक 1:2, तो विच आई फील लाइक इट्स वेरी हार्ड चैलेंज। तो इनकेस आप जा रहा है तो रैपिड या फिर क्लासिक ही चेक करिए आप, इट इज़ मच बेटर। मैक्सिमम लॉस यहाँ पर है 5% का, मैक्सिमम डेली लॉस है 4% का, विच इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस बेस। बैलेंस बेस में कैलकुलेट किया जाता है। तो बैलेंस बेस जो होता है, आपका जो बैलेंस है एट द स्टार्टिंग ऑफ द डे, वहीं से कैलकुलेट किया जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द इक्विटी। आपका फ्लोटिंग प्रॉफिट या लॉस चल रहा है वहाँ से कैलकुलेट नहीं करेगा। आपका बैलेंस जो है, क्लोजिंग बैलेंस जो है, वहीं से कैलकुलेट करता है। प्रॉफिट स्प्लिट आपको यहाँ पर 75% का मिलता है। एंड दिस आर द अकाउंट साइजेस एंड फीस। ये फीस जो रिफंडेबल नहीं है वन स्टेप चैलेंज पे। यहाँ पर वन मोर थिंग आई हैव सीन, दे हैव अ ऑटो क्लोज फीचर। तो ऑटो क्लोज फीचर में क्या होता है, आपका जब भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट टारगेट जो अचीव हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज करके दूसरा फेस में आपको दूसरा फेस का क्रेडेंशियल्स दे देता है। तो इससे आपका फ़ायदा क्या होता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि यू प्लेस द ट्रेड एंड लाइक यू आर नॉट नियर द कंप्यूटर, आप सिस्टम के सामने नहीं था, आपका टारगेट हिट हुआ, फिर तब भी आपका नीचे आकर के बैठ गया, फिर से आपको ट्रेड करना पड़ रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं हो, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका टारगेट इनकेस हिट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उस ट्रेड को क्लोज कर दे के आपको प्रोसीड फर्दर करा दिया जाएगा, नेक्स्ट फेज का अकाउंट दे दिया जाएगा। तो चलिए फिर देखते हैं व्हाट इज़ देयर स्केलिंग प्लान नाउ। अकाउंट को किस तरह से ग्रोथ किया जाता है अकॉर्डिंग टू आप किस तरह से कितना कंसिस्टेंट है वो देख करके। तो स्केलिंग प्लान जो यहाँ पर क्लासिक एंड रैपिड पर ही अवेलेबल है, वन स्टेप चैलेंज जो है उनका उस पर अवेलेबल नहीं है स्केलिंग प्लान। तो स्केलिंग प्लान के लिए आपको 4 महीने के अंदर एटलीस्ट 8% या फिर 8% से ज़्यादा का पे आउट लिया होना चाहिए या फिर प्रॉफिट बनाया होना चाहिए। एंड उस 4 महीने पे 3 महीना एटलीस्ट आप प्रॉफिटेबल मंथ होना चाहिए। देन दे विल इंक्रीज योर अकाउंट साइज बाय 40% से इंक्रीज करेगा। से फॉर एग्जांपल आपका 100K का अकाउंट है तो आपने ये कंडीशन मीट किया, आपने 8% जैसे प्रॉफिट बना दिया 4 महीने का स्पान पे, एंड आपका 3 महीना प्रॉफिटेबल था, तो दे आर गोइंग टू नेक्स्ट कैपिटल आपका होगा $140,000। सो दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू इंक्रीज योर कैपिटल एवरी टाइम जब भी आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हिट करेगा। तो now let's look into some important points and specifications of their programs। तो पहला है अकाउंट साइज जिस पर आप 30 दिन तक आप ट्रेड नहीं करते, विदाउट एक्टिविटी ऑफ 30 days इट विल गेट सस्पेंडेड। आपको 30 दिन के अंदर एटलीस्ट आपको एक ट्रेड डालना ही डालना होगा। एंड नंबर सेकंड इज एक्सपर्ट एडवाइजर यहाँ पर अलाउड है, बट उस तरह का एक्सपर्ट एडवाइजर जैसे आपका हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड करता है या फिर ग्रिड ट्रेड करता है, मार्टिंगल, टिक स्कैल्पिंग, उस तरह का एक्सपर्ट एडवाइजर यहाँ पर अलाउड नहीं है। एंड नंबर थर्ड इज मैक्सिमम लॉट एट अ टाइम। यहाँ पर लॉट साइज का भी एक टू लिमिट है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हर अकाउंट के लिए डिफरेंट लॉट साइज है। दिस इज द मैक्सिमम लॉट दैट यू कैन ओपन इन दैट अकाउंट। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने ट्रेड को डाला, से फॉर एग्जांपल आपका 100K का अकाउंट है, आपने 20K लॉट यूज़ किया एंड आपका ट्रेड प्रॉफिट में चला गया, तो आपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर मूव कर दिया। तो एज सुन एज यू मूव योर स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन, तो 20 लॉट जो आपने डाल के रखा था वो अगेन फ्री हो जाएगा आपका, अगेन यू विल अगेन हैव 40 लॉट्स। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है। तो जस्ट अंडरस्टैंड दैट आप
स्टॉप लॉस को जब आपने ब्रेक इवन पर मूव कर देगा ट्रेड को डालने के बाद, वो लॉट जो फ्री हो जाता है। तो इस तरह से आप उस लॉट को डिफरेंट पोजीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द लॉट साइज़ का कुछ वो है यहाँ पर। तो मैक्सिमम लॉट इससे ज़्यादा आप ओपन नहीं कर सकते। नंबर 4 इस न्यूज़ ट्रेडिंग यहाँ पर अलाउड है। नंबर 5 इस ब्रोकर आपको यहाँ पर 8 कैप मिल जाएगा, यानी कि MT4 या फिर MT5 आपको देखने को मिल जाएगा। इन केस आपको स्प्रेड चेक करना है तो दिस इज़ द अकाउंट नंबर, MT4 और MT5 दोनों का है। तो आप एक बार लॉग इन करके सिंपली चेक कर सकते हैं एक बार। नंबर 6 इस ओवर वीकेंड यहाँ पर अलाउड है, रैपिड एंड क्लासिक पर ही अलाउड है। इन केस आपको बट 1 स्टेप पर अलाउड नहीं है। एंड इन केस आपको 1 स्टेप में ओवर वीकेंड होल्ड करना है तो आपको एड ऑन्स लेना होगा, दैट इज़ 10% एक्स्ट्रा फी आप पे करके ओवर वीकेंड का वो फीचर जो ले सकते हैं। नंबर 7 है आपको यहाँ पर पे आउट जो 14 डेज में मिलेगा। 14 डेज वंस यू रिसीव योर फंडेड अकाउंट, उसके बाद 14 डेज के बाद मिलेगा और बाई वीकली बेसिस में पे आउट होता है क्लासिक और रैपिड वाला प्रोग्राम पर। जबकि 1 स्टेप चैलेंज जो था उस पर होता है आपका फर्स्ट पे आउट आप जब भी ले सकता है, 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद भी ले सकता है। उसके बाद यू विल रिसीव आफ्टर दैट, वो जब आपने पे आउट लिया उसके बाद 30 डेज़ का गैप होना पड़ेगा नेक्स्ट पे आउट के लिए एटलीस्ट। तो 30 डेज़ के बाद ऐसा करके देता है। ऑलराइट ट्रेडर्स, दिस इट फॉर द bespoke फंडिंग प्रोग्राम अभी के लिए। एंड लेटर इन फ्यूचर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो दैट एज वेल आई कैन वर्क ऑन। एंड इन केस आपको सुइटेबल लगता है तो यू कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर द फंडिंग, बट प्लीज डू योर own due intelligence. I'm not any kind of financial advisor. Johnson FX closing the information on bespoke funding program. Thank you.